नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्थ जीएस। आई एम पवन और मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वर्ल्ड मैपिंग सीरीज़ का सेकंड वीडियो। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओशन करेंट्स के बारे में, यानी जितनी भी समुद्री जलधाराएं होती है उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, समुद्री जलधाराएं पढ़ने से पहले हम इसको एक भूमध्य रेखा के सहारे दो पार्ट में समझते हैं। ये हमारी भूमध्य रेखा है, इंग्लिश में इसको इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर का जो ऊपरी पार्ट होता है यानी इसको नॉर्थ हेमीस्फीयर करते हैं यानी उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं साउथ हेमीस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब इसमें से सिंपल सा एक क्या लॉजिक होता है, ये देखिए पोल है, ठीक है ना, ये दोनों पोल यानी कि ध्रुव है। नीचे अंटार्कटिका है ये पूरा, और ऊपर क्या है, आर्कटिक है। तो जो जलधाराएं पोल से इक्वेटर की तरफ जाएंगी, पोल से इक्वेटर की तरफ जाएंगी, ठीक है ना, तो वो हमारी ठंडी होंगी यानी कोल्ड करंट होंगी। और जो इक्वेटर से पोल की तरफ आएंगी, इक्वेटर से पोल की तरफ आएंगी दोनों हेमिस्फीयर में, तो ये हमारी होंगी वार्म। बस इतना सा रखिएगा, यानी जिसकी डायरेक्शन पोल की तरफ होगी वार्म होगी, जिसकी डायरेक्शन इक्वेटर की तरफ होगी वो कोल्ड होगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो करंट पढ़ने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि हम कॉन्टिनेंट और उसके आसपास कि जो करंट है उसके हिसाब से याद करें, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से। ये देखिए आपको नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट दिख रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर करंट आपको अलास्का दिख रही है, कैलिफोर्निया दिख रही है, गल्फ स्ट्रीम दिख रही है और लैब्राडोर दिख रही है। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि ये है हमारा अलास्का रीजन। तो अलास्का के पास जो करंट है तो उसका नाम दे दिया गया अलास्का करंट, ठीक ना। और ये इसकी जो डायरेक्शन है देख रहे हैं किधर है, इक्वेटर टू पोल, तो वार्म है, ठीक ना। यहाँ पर ये कैलिफोर्निया रीजन है, अमेरिका का ये कैलिफोर्निया रीजन हो जाता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया यहाँ से कैलिफोर्निया करंट, ठीक ना। ये कोल्ड करंट होती है। फिर आ जाते हैं वेस्ट साइड में, तो ये गल्फ स्ट्रीम है, और फिर ऊपर से ये लैब्राडोर सी है। तो लैब्राडोर सी में जो करंट चलती है, जलधारा चलती है, तो उसको बोलते हैं लैब्राडोर करंट, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्थ अमेरिकन के चारों तरफ की करंट्स हो गई। अब आते हैं हम लोग ग्रीनलैंड के, ठीक है ना। ग्रीनलैंड को देखते हैं। तो ग्रीनलैंड ये है, ठीक है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है और ये डेनमार्क के अंदर, डेनमार्क कंट्री के पॉलिटिकल रिजिम में आता है, ठीक है। तो ये इसके ग्रीनलैंड के वेस्ट साइड से जो करंट फ्लो करती है उसको कहते हैं ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, ठीक है, नाम से याद हो गया। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग यूरोपियन कंट्रीज़ के पास। तो यूरोपियन कंटिनेंट में हम देखते हैं, तो यहाँ पर है हमारा नॉर्वे, और नॉर्वे के बगल से जो करंट जा रही है उसका नाम दे दिया नॉर्वेजियन करंट, जो कि ये नॉर्वे सी भी है, ठीक है ना। ये नॉर्वे सी है और नॉर्वे सी में जो करंट जा रही है नॉर्वेजियन करंट हो गई, और ये पोल की तरफ जा रही है यानी कि ये है वार्म करंट, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग साउथ अमेरिका कंट्री, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की तरफ। तो देखते हैं यहाँ साउथ में दो करंट है, ईस्ट साइड में पेरू है और वेस्ट साइड में ब्राज़ील है। देखिए यहाँ पर चूँकि ये ब्राज़ील कंट्री है, तो ब्राज़ील के पास से जो वाटर करंट फ्लो हो रही है उसका नाम रख दिया गया ब्राज़ीलियन करंट, और ये वार्म है, ठीक ना, क्योंकि देख रहे हैं इक्वेटर से पोल की तरफ आ रही है। ईस्ट साइड में बात करें तो पेरू करंट है। देखिए यहाँ पेरू कंट्री है और नीचे ये पूरा चिली आ जाता है, तो इसको कभी कभी पेरू चिली करंट भी कहते हैं। और ये जो है कोल्ड करंट है, जो अल्नीनो इफेक्ट होता है ना, तो इस पेरू चिली करंट का ही उस पर रोल होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं हम लोग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के चारों तरफ कौन कौन सी दिख रही है हमको करंट, एक बेंगुला, वेस्ट कैनरी, अग्लुहास, मोजाम्बिक। चलिए अब इसको समझते हैं। ये बेंगुला, नीचे से बात करते तो बेंगुला है ये, ठीक ना, ये हमारी कोल्ड करंट है। फिर उसके बाद ये हमारी आ रही कैनरी करंट, ये भी कोल्ड करंट है, ठीक है। फिर उसके बाद अग्लुहास, वेस्ट साइड में अग्लुहास, ये वार्म है, और ये मोजाम्बिक वार्म है, ठीक ना। थोड़ा कैसे इसको याद रखेंगे, यहाँ पर मोजाम्बिक कंट्री है तो मोजाम्बिक करंट यहाँ पर आ जाती है, ये मेडागास्कर आइलैंड हो जाता है, ठीक है ना। और फिर ये अग्लुहास, तो कंफ्यूज नहीं होना, मोजाम्बिक यहाँ नहीं होगा, मेडागास्कर के बगल से वो मोजाम्बिक निकलेगी वेस्ट साइड से, ठीक है ना। और अग्लुहास जो होगी वो मेडागास्कर और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बीच से निकलेगी, ठीक है। और ये हमने देखा बेंगुला और एक तरफ देखा कैनरी। चलिए नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया वाला इजी, ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है, ये ईस्ट है तो ईस्ट साइड से ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ये वार्म है, और वेस्ट साइड से जो आएगी तो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ठीक है ना। तो ये हमने देखा ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट को। अब आ जाते हैं
एशियन कॉन्टिनेंट में। ये जापान के पास से दो इंपॉर्टेंट करंट है जो एग्ज़ाम में पूछता है। एक करंट है कुरेशियो और एक है ओहेसियो, ठीक ना। तो कुरेशियो जो है ये हमारी वार्म है और ओहेसियो जो है ये हमारी कोल्ड है। अच्छा, इन दोनों में कैसे वार्म कोल्ड याद रखें, थोड़ा इस तरह, जैसे कोल्ड में COLD होता है तो देखिए O से स्टार्ट है ओहेसियो, तो इस तरह याद रख सकते हैं। ओहेसियो कोल्ड है, ये पोल से आ रही है डायरेक्शन, और फिर ओहेसियो और ये कुरेशियो जो होगी ये वार्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमने इस तरह वर्ल्ड की जो इंपॉर्टेंट करेंट्स है जो कि एग्ज़ाम में पूछता है उसके बारे में हमने देख लिया, ठीक है ना। फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। नॉर्थ अमेरिका से कौन कौन सी करंट है, अलास्का, कैलिफोर्निया, गल्फ स्ट्रीम, लैब्राडोर, ठीक है। यहाँ पर ग्रीनलैंड बगल में तो ईस्ट ग्रीनलैंड, ठीक है। फिर वहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो नॉर्वे है, तो ये नॉर्वेजियन करंट हो जाती है। फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, तो कैनरी, बेंगुला, अग्लुहास, मोजाम्बिक, ठीक है। अगर मैं साउथ अमेरिका की बात कर लूँ तो पेरू चिली करंट हो जाती है, ब्राज़ीलियन करंट हो जाती है, ठीक है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात कर लूँ तो ईस्ट साइड से ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट और वेस्ट साइड से वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ठीक है। अगर मैं एशिया और जापान की बात कर लूँ तो यहाँ से कुरेशियो करंट निकल जाती है, ये जापान सी से, येलो सी जापान सी, और फिर यहाँ पर ओहेसियो करंट है, तो ओहेसियो जो है कोल्ड है और कुरेशियो वार्म है। तो इस तरह से इस वीडियो को आप एक बार डबल की स्पीड पर फिर से देखिएगा, आपको याद हो जाएंगे। और मैपिंग ज़रूर कीजिए, और जब भी वीडियो को देखिए तो मैप साथ में लेकर बैठिए, ठीक है ना, और मैप में अपडेट कीजिए और चीज़ों को इमेजिन कीजिए, ठीक है। तो चलिए एंड करते हैं, मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ में।